सुना होगा ना तो आपने मेरा भी नाम सुना होगा। भगवान मेरा नाम राजा नृग है। हाँ, मैं इक्ष्वाक का बेटा हूं, इक्ष्वाक का बेटा हूं। हाँ समझ लो कब से कब की बात है, भगवान राम के भी पूर्व की बात है। कहते मैं इक्ष्वाक का बेटा हूं। और यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा भी नाम सुना। भगवान कहते हैं ऐसा क्या दान करते थे कि जो गिरगिट बन गए। बोले भगवान यदि इस आकाश मंडल में तारों की गिनती की जाए ना तो वो सहजता से की जा सकती है। हाँ देखो हर बात में उसका जो है, बोले इस आकाश मंडल में यदि तारागण गिने जाए ना तो बड़े आराम से गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा यदि गौओं की संख्या गिनी जाए तो नहीं गिनी जा सकती। मैं गौ का दान करता था। कितनी गौओं का दान करते थे बोले, तो भगवान ने कहा कि हो सकता है कि गौओं का दान करते होंगे तो जो बढ़िया कमजोर गायें होती होंगी, जो दुबली पतली मारने वाली जाते ही जाते ब्राह्मण देवता को मारती होंगी, इसी कारण से तुम गिर के बोले ना महाराज। कैसी गौओं का मैं दान करता था। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिला है वसृंगी। हाँ पयस्वनी दूध देने वाली गौओं का मैं दान करता था। तरुणी युवा गौओं का मैं दान करता था। हाँ आप लोग ध्यान से सुनिए कैसी वस्तुओं को दान करना चाहिए। कहते पयस्वनी दूध देने वाली गौओं का मैं दान करता था। तरुणी जो युवा गौएं होती थी मैं उनका दान करता था। गुणों प्रपन्ना अर्थात जो बड़ी सीधी गाय होती थी मैं उनका दान करता था। कपिला हे वसृंगी कहती है मैं उन गायों को, उनके सींग जो होते हैं ना उनको मैं सोने से मढ़वा देता था। उनके खुर जो होते थे ना उनको मैं चांदी से मढ़वा देता था। भगवान कहते हैं तो पक्का जो है तुम 2 नंबर के पैसों से करते हो। हाँ कि 2 नंबर का कहीं बढ़िया पैसा आ गया तो खूब सारी गौएं लेकर के दान कर देते होगे। बोले ना महाराज, न्यायार्जिता रूप्य खुरा संवत्सा दुकूल माला भरणा ददावः। न्यायार्जिता जो मैं न्याय से धन कमाता था, न्याय से जो मैं धन का अर्जन करता था वो न्यायार्जिता। और ऐसी गौओं को मैं दान करता था महाराज। और इतना उनके साथ में राशन देता था कि 1 वर्ष तक उनको कहीं दूसरी जगह राशन मेरे राशन के अलावा खिलाने की आवश्यकता न पड़े। ऐसी गौओं का मैं दान करता था। भगवान कहते हैं तो फिर तुम गिरगिट कैसे बने। कहते महाराज मुझसे अपराध हो गया, ब्राह्मणों का अपराध हो गया। बोले एक बार मुझको एक ब्राह्मण देवता मिले, मैंने उनसे आग्रह किया कि मेरी गौ का दान ले लो। और रोज गौ का दान करता था। और ब्राह्मण देवता ने कहा देखो मैं दान नहीं लेता हूँ। बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण था। बोले मैं गौ का दान नहीं लेता हूँ, इसलिए आप क्षमा करिए। मैंने उसको देखा तेजस्वी ब्राह्मण था। मैंने कहा कि अरे मेरे आज्ञा पे महाराज, बड़ी मुश्किल में मैंने उस ब्राह्मण को तैयार किया। उसको मैंने एक गाय दान दी। और जब वो गाय लेकर के गया दूसरे दिन एक दूसरा उससे भी ज्यादा स्वाभिमानी ब्राह्मण मुझे मिला। मैंने उसको भी गाय दान की और वो भी बोला महाराज गाय आए नहीं लेते, लेकिन हमने बड़ा आग्रह किया, बड़ा निवेदन किया, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अर्थ रहता था। मैंने जैसे ही कहा तो उसने मेरे विनय को स्वीकार कर लिया और उसने भी गाय को ले लिया। हाँ
उसने गाय को मेरे द्वारा ले लिया। और संयोग की बात, जिस ब्राह्मण को मैंने पहले गाय दान में दी थी, वो रास्ते में आकर के दोनों की आपस में भेंट हो गई और उसकी गाय न जाने कैसे आकर के मेरी गायों में मिल गई। मैंने पुनः उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दी। अब उसने कहा, भैया ब्राह्मण देवता, ये तो गाय मेरी है, मैं कल राजा नरक से दान में लेकर के आया था, पता नहीं कहाँ चली गई थी, आप कहाँ से लेकर के आए? बोले नहीं भैया, ये मैं अभी राजा नरक से गाय लेकर के आया। उसने कहा नहीं, ये गाय मेरी है, देखो मैं राजा नरक से मैंने पहले ही कहा था मैं दान। बोले मैंने भी यही कहा, मैं भी दान का शौकीन नहीं हूँ, जिस चक्कर में हो मैं भी दाना नहीं देता। कहते हैं झगड़ा ऐसा बढ़ता हुआ चला गया महाराज, वो झगड़ा मेरे सामने आया, दोनों ब्राह्मण मेरे सामने खड़े, उसने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात। मैंने उस ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता आप नाराज मत होइए, आप एक गाय के बदले मुझसे 1000 गायें दान में ले लीजिए। लेकिन उसने कहा नहीं महाराज, मुझे एक लेने में तो आपत्ति, मैंने कितना आपने आग्रह मुझसे किया। बोले हाँ, लेकिन झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं कुछ कर नहीं पाया। कभी मैं इस ब्राह्मण की ओर देखता, कभी उस ब्राह्मण की ओर देखता। ब्राह्मण तो देवता नाराज हो गए और मैंने ना जाने कहां से अभिमानवश मेरे मुख से ये बात निकल गई, अरे इतना झगड़ा कर रहे हो, गाय तो मैंने ही दान में दिया है। और इतनी बात कहना हुआ कि उन ब्राह्मण देवता ने दोनों ने गायों को छोड़ दिया। उसने कहा मैं गाय नहीं लूंगा, और राजन तुम न्याय करने में अक्षम हो, श्राप देते हैं, गिरगिट की बात इधर उधर देखते हो, जाओ गिरगिट को हो जाओ। महाराज तब से आज गिरगिट ब्राह्मणों के अपराध से। और प्रभु मैंने कहा मेरा उद्धार कब होगा, तो पता चला द्वापर में जब आपका स्पर्श होगा तब से। हाँ। और इतना कह करके वो राजा नृग तो भगवान के धाम को चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को फिर बैठाया, बोले बच्चों देखा तुमने, बोले जरा सा अपराध हो गया ब्राह्मणों का, तो देखो इसको दोबारा गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए कभी भी बच्चों ब्राह्मण का अपराध नहीं करना। क्यों? स्वदत्तां परिदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छया 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते क्रमे। कहते हैं स्वदत्तां, कहते हैं किसी ने ब्राह्मण को दान दिया हो, परदत्ताम आपने दान दिया अथवा दूसरे ने दान दिया, उस दान पर किसी को अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। और जो ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छया, कहते हैं जो ब्राह्मण देवता की वृत्ति का हरण करते हैं, उनके धन का हरण करते हैं, कहते हैं उनके साथ में होता क्या है? 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। कहते हैं उन्हें 60 वर्ष सहस्राणि यानी 60,000 वर्ष तक उन्हें विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है, जो ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं। ये भगवान के स्वयं के वाक्य हैं। अब जैसे ही इतनी बात कही, बच्चे तो ऐसे से कांपने लगे। बोले इसलिए ब्राह्मणों का कभी भी धन हरण नहीं करना, ब्राह्मणों का कभी अपराध नहीं करना। बोले और बोले दान भी बहुत सोच समझ करके करना। दान करने के बाद ये मन में भाव नहीं आवे कि हमें 4 लोग दान करने का तो भाव ये होना चाहिए कि जिस दाहिने हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को पता न चले कि हमने क्या दान किया। ये दान होना चाहिए। और देखो आपके द्वारा किया हुआ सत्पात्र को दान आपको स्वर्ग ले जाने वाला होगा। हाँ, दान भी सोच समझ कर, दान भी सत्पात्र को देना है। यदि आपके द्वारा सत्पात्र को दान दिया गया ना, तो सत्पात्र दानात् अभवत् धनाढ्या, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यं, पुण्यं प्रभावात् स्वर्गं प्रयान्ति, पुनर्धनाढ्या पुनरेव दानी।
यदि आपने सतपात्र को दान दिया है तो कहते हैं सतपात्र दानात अभवत धनाढ्य। आपने सतपात्र को यदि दान दिया है ना तो पुनः आप धनवान होंगे। धनाढ्य भावात प्रकरोति पुण्यम, आपके पुण्य बढ़ेंगे। और पुण्यम प्रभावात स्वर्गम प्रयान्ति, आप स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग से आप जब पुनः धरती पर आएंगे ना तो पुनर्धनाढ्या पुनरेव दानी, पुनः आप धनवान होंगे और पुनः आप दानी बनेंगे। यदि आप सतपात्र को दान देते हैं और यदि आपने किसी को दान दिया और उसी धन से जाकर के उसने मदिरा का पान कर लिया, पत्नी पर हिंसा करी, बच्चों पर हिंसा करी, फिर वो दान आपको नरक ले जाएगा। हाँ, कुपात्र दानात अभवत दरिद्रा, दरिद्र भावात प्रकरोति पापम, पापम प्रभावात नरकम प्रयान्ति, पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। यदि आपने कुपात्र को दान दिया है तो कहते हैं यदि कुपात्र को दान दिया तो आपको दरिद्र होना पड़ेगा। कुपात्र दानात अभवत दरिद्रा, यदि आपने कुपात्र को दान दिया है तो आप दरिद्र होंगे। और दरिद्र भावात प्रकरोति पापम, और उस दरिद्रता के कारण आप पाप करेंगे और उन पापों का प्रभाव ये होगा कि पापम प्रभावात नरकम प्रयान्ति, आप नरक जाएंगे। और जब नरक से आप आएंगे तो पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी, आप पुनः नरक में जाएंगे और नरक से आएंगे, पुनः दरिद्री होंगे। और इसलिए बहुत सोच समझ के दान भी देना है। ये आपको देखना है कि आपके द्वारा दिया हुआ दान हमारा सलभ है या नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी बच्चों, कभी भी ब्राह्मणों का अपराध नहीं करना, सदैव ब्राह्मणों का। और एक बात बता दें, जिस व्यक्ति का अच्छा समय आता है ना तो वो ब्राह्मणों का सम्मान करना प्रारंभ कर देता है। और जो ब्राह्मणों का सम्मान कर रहा है ना तो ये जान जाओ कि इसे कोई नहीं रोक सकता बुलंदियों को छूने के लिए। और जो ब्राह्मणों का अपमान कर दे, जो ब्राह्मणों का समय समय पर अपराध करे, उनका अपमानित उनको करें, तो निश्चित जान जाओ इसके पतन का कारण बिल्कुल सन्मुख है। इसलिए सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करो, ऐसा भगवान समय समय पर अपने बच्चों को शिक्षा देते। हाँ, सबने हाथ जोड़ करके नहीं पिताजी अब ऐसा अपराध हम कभी नहीं होने देंगे। हाँ, हम तो सदैव ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान जानते थे कि कालांतर में ब्राह्मणों के अपराध के कारण ही मेरे वंश का विनाश होगा। लेकिन वो अपना कर्तव्य करते थे। और आज देखो एक समय आया, देखो ये समय बड़ा विचित्र है। आज के समय में लोग भगवान बनते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात